हेलो एवरीवन, मैं हरदीप नैन साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने नींव रखा है द फाउंडेशन। इस बैच में हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे। तो आज ये क्लास जो है आपकी वो रहने वाली है मैथमेटिक्स की। इसमें हम मैथ स्टार्ट करेंगे और ये मैथ्स की पहली क्लास है। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि मैथ्स बिल्कुल शुरू से आपको करवाया जाए। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपको पहले से चीज़ें पता हैं, मैं ये सोच के चलूंगा कि आपको नहीं पता है और मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। तो ये जो क्लासेस होंगी ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगी, जीरो लेवल से, और आपका लेवल धीरे 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 ऊपर बढ़ाया जाएगा। अगर आप क्लास थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, या आप किसी भी क्लास में हैं और आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, मैथ समझ में नहीं आता है, तो आप इन क्लासेस को फॉलो करिए। कुछ समय में आप पाएंगे कि आप मैथ सीख गए हैं, लेकिन आपको लगातार क्लास देखनी पड़ेंगी और साथ साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैथ का बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को समझ लेने के बाद लगभग 50% मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो बातें होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट, मैं आपके साथ हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। और एक बात, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिलेगी। हर दिन एक क्लास मिलेगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, इंग्लिश की, एक क्लास आपको मिलती रहेगी। आप इनके नोट्स बनाइए और इन क्लासेस को डेली देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में, ताकि बाकी लोग भी ये चीज़ें समझ पाएँ। चलिए नंबर सिस्टम की बात करते हैं। आप सभी ने नंबर्स पढ़े हैं, हम सभी काउंटिंग लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 सभी ने पढ़े हैं। लेकिन उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, टाइप ऑफ नंबर सीरीज, कितनी तरह के नंबर हम लिखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने इस तरह के नंबर लिखे हुए देखे होंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 10, ठीक है, लिखे देखे हैं आप सबने। अगर नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। इस तरह से जब नंबर लिखे जाते हैं तो इन नंबर्स का नाम क्या है, आपने सुना भी होगा। इन नंबर्स का जो नाम है वो क्या है, रोमन न्यूमेरल है। इनको रोमन नंबर भी बोल सकते हो, रोमन न्यूमेरल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें सिंबल यूज किए जाते हैं जो आप ये देख रहे हैं, जैसे ये एक्स आप देख रहे हैं, ये 5 आप देख रहे हैं, ये 1 आप देख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको सिंबल बोला जाता है। और टोटल सिंबल कितने यूज होते हैं, 7 सिंबल यूज होते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि रोमन नंबर्स में टोटल सिंबल कितने यूज किए जाते हैं, 7 सिंबल यूज किए जाते हैं। वो 7 सिंबल कौन से उनकी बात कर लेते हैं। वो 7 सिंबल है, आप सामने देख रहे हो। आई का मीनिंग होता है 1, वी का मीनिंग होता है 5, एक्स का मीनिंग होता है 10, एल का मीनिंग होता है 50। कहीं पे एल आपको लिखा दिख जाए तो उसका मीनिंग 50 होता है। सी का मीनिंग 100 होता है, डी का मीनिंग 500 और एम का मीनिंग 1000। ये 7 सिंबल है। इन्हीं 7 सिंबल से पूरी की पूरी रोमन सीरीज लिखी जाती है। रोमन नंबर्स में आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं तो इन 7 सिंबल से आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हैं आपके सिंबल्स। आपको ध्यान रखना है कि टोटल सिंबल कितने हैं, तो टोटल सिंबल कितने हैं, 7 है। और सिंबल कौन से हैं, आई की वैल्यू 1 होती है, वी की 5, एक्स की 10। तो इसी तरह ये 7 सिंबल आपको पता होने चाहिए। रोमन नंबर में लिखते कैसे हैं, काउंटिंग कैसे बनेगी, मैं हर बात आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नंबर सीरीज के बारे में। सेकंड वाले नंबर हम ये लिखते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 10 11, ये नंबर सभी लिखते हैं। ये भी काउंटिंग है, काउंटिंग ये भी है। ऐसे भी काउंटिंग लिख सकते हैं, ऐसे भी काउंटिंग लिख सकते हैं, लेकिन इस काउंटिंग का नाम है रोमन न्यूमेरल। तो जरा आप सोचिए कि जो ये वाली काउंटिंग हम लिखते हैं इसका नाम क्या होगा। सोचिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्या आपके दिमाग में आया कि इसका नाम क्या है। बहुत सारे बच्चों को इसका नाम नहीं पता है, लेकिन यूज तो हम करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे भाई हिंदू अरेबिक सीरीज, या फिर इसको बोलते हैं डेसिमल न्यूमेरल। ये जो नंबर हम लिखते हैं ना, इस तरह के नंबर जो लिखते हैं, इसका नाम है हिंदू अरेबिक सीरीज या डेसिमल न्यूमेरल। अब जैसे मैंने मेरा नाम लिखा हरदीप, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा, आप बोलोगे सर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। मैंने मेरा नाम लिखा हरदीप, ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये
हिंदी लैंग्वेज में है तो नाम, बट लैंग्वेज तो अलग अलग है ना। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में अगर नंबर ऐसे लिखे जाएंगे तो ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन से नंबर है, रोमन है। और नंबर अगर ऐसे लिखे जाएंगे तो ये कौन से नंबर है, हिंदू अरेबिक सीरीज, या फिर आप डेसिमल न्यूमेरल इन्हें बोल सकते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब डेसिमल न्यूमेरल लिखने के लिए हम यूज करते हैं डिजिट्स का। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिजिट आपके पास टोटल है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास टोटल डिजिट 10 होते हैं। डेसिमल न्यूमेरल लिखने के लिए कितना भी बड़ा नंबर आपको लिखना हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखना हो आपको, ठीक है, तो टोटल डिजिट कितने यूज होते हैं, 10 होते हैं। और वो डिजिट कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है, वो कहां से शुरू होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट का यूज करके आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक इन जानकारियों को नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, रोमन न्यूमेरल और हिंदू अरेबिक सीरीज। जल्दी से नोट करिए जरा। चलिए, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 2 तरह के नंबर हमें पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर्स की। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 डिजिट नंबर की बात करूं, हमेशा नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नंबर में नहीं आती। नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। अगर आपको 1 डिजिट नंबर बोला जाए कि 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 1 डिजिट के नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं। 0 नंबर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 0 एक डिजिट है। अगर बात नंबर की जाए तो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और 1 से कहाँ तक रहते हैं, 9 तक जाते हैं, ठीक है। तो 1 डिजिट नंबर अगर आपसे बोला जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं, 9 तक जाते हैं। और ये टोटल है कितने, अगर आप इनको काउंट करेंगे, तो अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये टोटल काउंटिंग में कितने हैं, 9 है। कितने हैं, 9। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, तो 1 डिजिट के टोटल नंबर 9 होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे 2 डिजिट के नंबर्स की बात करूं कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर हैं, तो 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 10 में 2 डिजिट है, 11 में भी 2 डिजिट है, इसी तरह 99 तक 2 डिजिट के नंबर आते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 से लेके 99 तक टोटल नंबर है कितने, तो भाई 99 में से आप 9 नंबर तो पहले लिख चुके हैं, 9 नंबर तो ये लिख दिया आपने, तो 99 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू बचेगी 90। तो आप ये बात ध्यान रखें कि 2 डिजिट के नंबर अगर आपसे पूछे जाएं कि डेसिमल न्यूमेरल्स में 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, तो 2 डिजिट के टोटल नंबर है 90। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह सोच के देखो कि अगर 3 डिजिट के नंबर की बात की जाती, तो 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते। अगर 3 डिजिट के नंबर की बात की जाती है तो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते, 100 से, और कहां तक जाते, 999 तक जाते। क्योंकि जब 1000 आएगा उसमें 4 डिजिट हो जाएंगे। 1000 में कितने डिजिट होंगे, 4। अब 3 डिजिट के नंबर जो कहां से शुरू हुए, 100 से, और कहां तक जाते हैं, 999 तक, और ये टोटल नंबर है कितने, तो आप बोलेंगे 900 है। कितने हैं, 900। अब मैं 2 बातें आपको यहां पे बताऊंगा। 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, 9। 1 डिजिट के नंबर पूछा जाए तो 9। 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 90, 9 के साथ एक 0 लगा दिया हमने। 3 डिजिट के नंबर कितने हैं, 900, 9 के साथ डबल 0 लगा दिया हमने। ओके है, ये बात समझ पा रहे हैं कि 3 डिजिट के नंबर अगर आपको बताने हैं कि 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, तो एक 9 लगाइए, उसके साथ 2 0 लगा दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट के नंबर, तो 4 डिजिट के नंबर 1000 से स्टार्ट होते हैं और 9999 तक चलते हैं, 9999 तक। अब जरा मुझे आप सोच के बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 डिजिट के नंबर हैं कितने, टोटल नंबर कितने हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन डेसिमल न्यूमेरल्स, कि 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर अवेलेबल हैं, तो आप बोलेंगे एक 9 और उसके पीछे हम 3 0 लगा देंगे, तो टोटल 9000 नंबर होंगे 4 डिजिट के। कितने होंगे, 9000 होंगे। अब इसी तरह आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, सोच के देखो अपने दिमाग में। अगर हम काउंटिंग लिखते हैं
तो 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं? तो हम बोलेंगे कि एक 9 लगाइए और उसके साथ 4 जीरोज लगा दीजिए, तो इतने नंबर हैं टोटल। ये 5 डिजिट होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो इन 5 डिजिट में एक 9 और 4 बार 0। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डेसिमल न्यूमेरल्स में टोटल 5 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो कितने हैं? 90,000 है। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछ लूं कि 8 डिजिट के नंबर कितने हैं, मान लो आपसे पूछ लिया मैंने 8 डिजिट के नंबर कितने हैं, अपनी अपनी कॉपी पे लिख के देखिए 8 डिजिट के नंबर कितने हैं। तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे 8 डिजिट के नंबर बनाने के लिए एक 9 लिखेंगे और उसके पीछे 7 जीरोज लगा देंगे। कितनी जीरोज लगा देंगे? 7 जीरोज लगा देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह अगर मैं आपसे 10 डिजिट के नंबर पूछ लूं, 10 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, तो एक 9 और उसके पीछे 9 जीरोज लगा देंगे आप। ओके, आई होप यहां तक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ये नंबर्स का मामला है कि 1 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं? 9 है। 2 डिजिट के नंबर देखे जाएं तो 90 है। 3 डिजिट के नंबर देखे जाएं तो 900 है। 4 डिजिट के नंबर देखे जाएं तो 9000 है। ओके, अब यहां से एक बात सोच के देखो, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से हुए? 100 से, और गए कहां तक? 999 तक। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। हाँ या ना? ठीक कह रहा हूं? 3 डिजिट का अगर सबसे छोटा नंबर आपसे पूछ लें तो क्या होगा? 100 होगा, जहां से शुरू होता है, और बड़ा नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999 होगा, जिस पे एंड होता है। तो इस तरह चीजें आपको रिलेट करके चल रही है। चलिए मैं बताता हूं डिटेल में आपको, चिंता मत करिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में, कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, और वो बनेंगे कैसे। बनेंगे कैसे अगर आपसे बोल दें, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डिजिट का, एक डिजिट जिसमें यूज होता है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 है, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। और सबसे बड़ा कौन है बताओ सोच के? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 9। सबसे बड़ा कौन है? 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के नंबर होते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे 2 डिजिट्स का पूछूं, दिमाग में सोचो, 2 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, जहां से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 9 के बाद कौन आता है? 10। ठीक है, 10 से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होगा। और सबसे बड़े नंबर की बात अगर करें तो कहां तक जाते हैं? 99 तक। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे 3 डिजिट का पूछूं, अब सोच के देखो, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसमें 3 डिजिट हो और सबसे छोटा हो, आप बोलोगे सर 99 तक तो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। जैसे ही 100 आएगा तो उसमें 3 डिजिट होंगे, तो वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा गया है तो कितना होगा? 100 होगा। और लार्जेस्ट पूछा गया है तो 999 होगा, क्योंकि वो 100 से 999 तक जाते हैं। तो अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा गया तो 999 है, स्मॉलेस्ट पूछा गया तो 100 है। ओके है ये बात? अब ध्यान से एक बात सोच के देखिए, जब आपको 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना था तो आपने 3 बार 9 लिख दिया, 3 टाइम्स 9। अब मैं रिलेट करके बताता हूं आपको। अगर आपको बोल दे कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कुछ ऐसा होगा। हाँ या ना? 4 डिजिट का अगर हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे? 4 टाइम 9 लिख देंगे। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ये बात? अब समझो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर तो पता लग गया कि जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया है। अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया है तो 4 टाइम 9 आ जाएगा। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो 3 टाइम 9 आ जाएगा। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो 2 बार 9 आ जाएगा। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो 5 टाइम 9 आ जाएगा। सिंपल है। स्मॉलेस्ट पे आ जाओ। देखो, जब आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था तो एक तो लगाया आपने 1, 0 तो हम लगा ही नहीं सकते, एक तो आपने लगाया 1, बाकी जो बच गए वो लगा दिए 0। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना था ना, तो 1 के साथ 2 0 लगा दिए, 3 डिजिट बन गए।
ठीक है। जैसे आपको 4 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का नंबर एक तो लगाइए 1 और इसके साथ 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपके 4 डिजिट बन जाएंगे। तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। चलो देख लेते हैं। अगर 4 डिजिट की बात करें तो सबसे छोटा नंबर 1000 होता है, यानी कि 1 के साथ 3 जीरोज, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, यानी कि 4 टाइम 9s आ जाएंगे। ओके है। 5 डिजिट, चलो 7 डिजिट की बात करते हैं। एक बार सोच के देखो, दिमाग दौड़ाओ अपना, कि 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अगर मुझे लिखना है तो एक तो मैं लिखूंगा 1। अब मुझे 7 डिजिट चाहिए, एक तो लिख दिया 1, बचे कितने 6, तो वो 6 जीरोज लगा देंगे इसके पीछे। कितने जीरो लगा देंगे? 6 जीरो लगा देंगे। ओके। और इसी तरह 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो आप बोलेंगे सर 7 टाइम 9 लिख दीजिए। 7 टाइम क्या लिख दीजिए? 7 टाइम 9 लिख दीजिए। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा 7 डिजिट का। अगर मैं आपसे 9 डिजिट का पूछूं, अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए फटाफट से, कोशिश करिए लिखने की। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ट्राई करके देखिए एक बार कॉपी पे, फिर मैच करना मेरे साथ। 9 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो आप बोलोगे कि सर एक तो 1 लगाएं, 9 डिजिट का लिखना है ना, एक तो 1 आ गया, बचे कितने 8, तो 8 जीरोज आ जाएंगी। 8 क्या आ जाएंगी? जीरोज। हाँ या ना? समझ गए? तो ये 9 डिजिट का सबसे छोटा है। और 9 डिजिट का सबसे बड़ा अगर लिखना होगा तो 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का क्या खेल है, क्या कहानी है इसकी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ओके है, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। अब जैसे मैं पिछले 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, 11 हो गए अब तो, 11 ईयर्स, 11 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो बच्चों को आती है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। और वो दिक्कत कहाँ है, टीचर जब पढ़ाते हैं तो ये सोच लेते हैं कि बच्चों को इसका मतलब पता होगा, जबकि नहीं पता होता, और डर के मारे बच्चे पूछ भी नहीं पाते। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। मुझे पता है कि आपको क्या पता नहीं है और मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से सुनते रहिए और इनको नोट्स बनाते रहिए। इंटरनेट की दुनिया दोनों तरह की है। इंटरनेट की दुनिया दोनों तरह की है, उससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मर्जी आपकी है कि आपको फ़ायदा लेना है या नुकसान। अगर आप इस तरह की क्लासेस देखते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप एक दिन पाएंगे कि कंप्लीट मैथमेटिक्स आपका, कंप्लीट नॉलेज आपको मैथमेटिक्स की हो गई है। और मैं आपको जितनी क्लास यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल रेगुलर मेथड से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि कभी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, कभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर लिया, कभी कुछ करवा रहा हूँ, नहीं। जो हमने स्टार्ट किया है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कहानी को, और धीरे 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 करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके है बात ये? तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैथ में यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला है सम। आपने सम लिखा देखा होगा। सम का मीनिंग होता है रिजल्ट ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ना, प्लस करना। तो जब आप नंबर्स को प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे सम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिले, देखिए फाइंड द सम ऑफ 25 46 31, तो ये सम आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम। तो सम का मीनिंग आपको क्या करना है? इनको प्लस करना है। तो आप इन नंबर्स को प्लस कर देंगे, यानी कि 25 प्लस 46 और प्लस 31, कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 कैरी 1, ये आपका हो जाएगा 8 और 2 10, 102। कितना आ जाएगा? 102। आ रही है बात समझ में? ये अगर आपको सम बताना है तो सम का मीनिंग ये होता है कि आपको जोड़ना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उनको प्लस करना है, उसका मीनिंग होता है सम। ओके। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट होता है डिफरेंस। जब भी कहीं आपको डिफरेंस लिखा मिले तो डिफरेंस का मीनिंग होता है रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंस होता है।
और डिफरेंस हमेशा निकलता है लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर से। बड़े नंबर में से छोटा नंबर कट कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका क्या बच जाएगा, डिफरेंस बच जाएगा। और डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं बचेगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर रहे हैं। जो बड़ा नंबर होगा वहां पे उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या होता है, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे बोला फाइंड द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 47, आपको 12 का और 47 का क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करना ये है कि 47 में से आप 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ओके, तो जब भी कहीं आपको डिफरेंस लिखा मिले कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट आपको लिखा मिले कहीं पे, प्रोडक्ट एक चीजें भी होती हैं, जैसे ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5, 8 एंड 30, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किस किस का, 5 का, 8 का और 30 का। तो ये कहना चाहता है कि 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 30 आप कर दीजिए। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 40 होता है। 5 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पे 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, और 4 3 जा क्या होता है 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया आपको, इतना सब आप जानते ही होंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये होता है प्रोडक्ट। जब भी आपको प्रोडक्ट निकालने के बारे में बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब कई बार लिखा मिलता है फाइंड क्वोशेंट, क्वोशेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वोशेंट होता है रिजल्ट ऑफ डिवीजन। जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्वोशेंट बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द क्वोशेंट व्हेन 7 डिवाइड्स 42, यानी कि जब 42 को 7 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 42 को 7 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 6। तो ये आपका क्वोशेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे ये छोटा सा वर्ड जो लिखा हुआ है 7 डिवाइड्स 42, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे से बहुत बार पूछा है, बड़े बच्चों ने पूछा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक कर लिया उनको भी दिक्कत रहती है। जैसे मैंने आपको बोला 7 डिवाइड्स 42, और एक लिखा मैंने 42 डिवाइडेड बाय 7, ये दो बातें अलग अलग हैं बेटा। 7 डिवाइड्स 42 यानी कि 7 डिवाइड करेगा 42 को, 7 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 42 को। यहां पे बोला 42 डिवाइडेड बाय 7 कि 42 को डिवाइड किया जाता है किससे, 7 से। तो ये दो लैंग्वेज यूज की जाती है, 7 डिवाइड्स 42 कि 7 डिवाइड करेगा 42 को, और 42 डिवाइडेड बाय 7 कि 42 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो डिवाइड्स बाय और डिवाइडेड बाय, ये बात दोनों ध्यान रखनी है, डिवाइड्स का और डिवाइडेड बाय का डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं 20 डिवाइड्स 10, 20 डिवाइड्स 10, तो गलती मत कर देना, कहीं ऐसा लिख दो कि 20 और 10 से डिवाइड कर दो, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यहां पे बोला 20 डिवाइड्स 10 कि 20 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 10 को, ये सही है, ये बात आपको समझनी है। 20 डिवाइड्स 10, कैसे डिवाइड करेगा हम क्लास में समझेंगे, चिंता मत करिए। तो ये इंफॉर्मेशन, ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया सम क्या होता है, प्लस करना। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा होता है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये, और लार्जेस्ट नंबर होगा ये।
और इनका क्या करना, आपको सम करना है यानी कि प्लस करना है। तो ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 9 और 9 1 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1099। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? तो इस तरह से आपको बातें समझनी है कि आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना था, सम का मीनिंग प्लस फाइंड आउट करना था, प्लस आपको करने थे नंबर ये। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब आपको 5 डिजिट के बारे में बोला है और आपको निकालना क्या है, सम निकालना है। सम का मतलब प्लस करना है, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर, अब 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो ये होगा, 5 टाइम 9 लिखेंगे, हाँ या ना। और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा 1 के साथ 4 जीरोज, और आपको करना है इनको प्लस, तो कर दीजिए 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 109999। ऑप्शन आ जाएगा सी, हाँ या ना। समझ में आई ये बात? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब कोई भी एग्जाम आप फेस करते हैं। आपके स्कूलिंग एग्जाम में पूछे गए होंगे। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द डिफरेंस, आपको बताना है डिफरेंस बेटा। और डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंस बताना है बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपके दिमाग में आएगा, सर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो ये होता है, हाँ या ना, होता है बिल्कुल। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का, ये होता है। और डिफरेंस बताना है तो इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8999 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आई बात? जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो इसका मतलब क्या है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। मेरे मैथ्स के टीचर मुझे कहते थे कि बेटा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। तो स्टेटमेंट जब ध्यान से पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है। स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, आया ना। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये होगा। और आपको क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है बेटा। डिफरेंस बताना कि माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, तो 9899, 9899 ऑप्शन आ जाएगा डी। इन बातों में बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है बेटा। प्रोडक्ट क्या होता था, मल्टीप्लाई करना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा ये। और आपको इनका प्रोडक्ट बताना है, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ एक जीरो लगा दीजिए, तो 999 के साथ जीरो लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ गया, 9990। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये आप आंसर कर लीजिए 9990। और जैसे ये ऑप्शन मिस्टेक है ऐसे आपके एग्जाम में भी ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो सीखा है वो सही सीखा है, उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। इसने बोला था प्रोडक्ट आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट जो कि 10 होती है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट जो कि 999 होती है, या जाएगा 9990। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन डेसिमल न्यूमेरल्स। मैंने बताया था कि 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, याद करिए 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं। तो 5 डिजिट के टोटल नंबर है, एक 9 लगाएंगे और उसके साथ 4 जीरोज लगा देंगे। याद आया कुछ? 5 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आया ना। ओके, कर लेंगे यहां तक। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको प्यारे बच्चों होमवर्क में देके जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन ये सेम पीपीटी पीडीएफ के रूप में आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए एक तो, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम में चले जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, नोट्स भी मिलते रहेंगे, और कोई अपडेट आएगी, कोई एग्जाम निकलेगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल वगैरह का, तो वो भी वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे।
अब आपके लिए कुछ जानकारी, अगर आप क्लास 4th या 5th में है तो आप क्लास 6th के लिए, क्लास 7th 8th में है तो क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, एपीएस दक्षाई के लिए और गुरुकुल के लिए। आरआईएमसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए 8th क्लास में एडमिशन वहां पे होता है। यानी कि अगर आप क्लास 6th में है या 7th में है तो आप 8th क्लास में एडमिशन के लिए आरआईएमसी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस क्लास से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। ये तो बिल्कुल फ्री क्लास है और जब आप फीस पे करेंगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, अंबाला कैंट में हमारा अकेडमी है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, कोई भी डाउट आपका है तो आप पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। हमारा जो नया बैच है इसके लिए वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2023 से हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, विचार है आपका कोचिंग लेने का, तो आप ये कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अब की बार के रिजल्ट की बात करें तो अंबाला में हमने हाईएस्ट स्कोर दिया है। हमारा जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 274। वैभव चौहान नाम का लड़का है, ये 274 स्कोर इसका रहा है, जो अंबाला शहर का जितने भी कोचिंग सेंटर यहाँ पे है सबसे हाईएस्ट स्कोर हमने दिया है। और लास्ट ईयर भी हमने हाईएस्ट स्कोर दिया था 276 और 275। ठीक है, और हमारे टोटल 15 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं 17 में से। पिछले बैच में सिर्फ 17 बच्चे ही थे, उनमें से 15 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपके सामने है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और जहाँ तक भी शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।